तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड रिबन्स। वर्ड की रिबन्स कैसे रहता है और उस पे किस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं, आज हम उसका तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर रही हूँ, स्टार्ट मेनू लॉन्च करती हूँ। Cortana. W. Word. Desktop app. Press right to switch preview. Enter. Title is document 1-word. Print view. यहाँ पे हमने वर्ड ओपन कर लिया है। वर्ड की रिबन, जैसे कि हमने जाना, वर्ड के जो रिबन्स रहते हैं वो क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे रहता है, हमारे वर्क एरिया के ऊपर। तो इस रिबन्स पे जाने के लिए हम सबसे पहले तो अल्ट की करेंगे। Upper ribbon. Ribbon. Home tab. To switch pages. Press Control tab. Alt followed by H. होम टैब। हमारे रिबन्स कैसे रहते हैं वर्ड के? हॉरिजॉन्टली रहते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट, एक पट्टी की तरह। और इसमें भी हमें अलग अलग टैब देखने को मिलते हैं। जब हम अल्ट की प्रेस करते हैं तब हमारा फोकस अपर रिबन पे रहता है। अपर रिबन यानी उस पर्टिकुलर टैब के हेडर, नेम हेडर पे, यानी उसके उस टैब के नेम पे हमारा फोकस रहता है। तो अभी हमारा फोकस अपर रिबन यानी होम टैब के नेम हेडर पे है। हम फोकस चेक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब से। Home tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by H. होम टैब। उसके साथ और एक जानकारी हमें जॉज दे रहा है, होम टैब। हम फिर से सुनेंगे। Slower. Slower. Home tab. To switch pages. Press Control tab. Alt followed by H. होम टैब। और उसके साथ और एक बात जॉज अनाउंस कर रहा है, वो है उसकी की टिप। की टिप यानी हम शॉर्टकट कमांड से भी होम टैब पे आ सकते हैं। तो इस होम टैब पे आने के लिए जो शॉर्टकट की है, जिसे हम की टिप कहते हैं, वो है अल्ट एच। अल्ट एच से भी हम डायरेक्टली होम टैब में आ सकते हैं। हमें सिर्फ अलग अलग टैब के नेम हेडर पे नेविगेट करना है, तब हम इस अपर रिबन पे लेफ्ट या राइट एरो से अलग अलग टैब के नेम हेडर पे नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा होम टैब पे फोकस है, यानी अपर रिबन होम टैब के नेम हेडर पे, नाम पे फोकस है। हम राइट एरो करेंगे। एक मिनट। Draw tab. To switch pages. Press Control plus tab. Insert tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by N. इंसर्ट टैब। होम टैब के बाद क्या आता है हमारा? इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब की शॉर्ट की टिप क्या है, हम देखेंगे। Insert tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by N. अल्ट अल्ट प्लस एन। अल्ट प्लस एन करेंगे तो भी हमारा फोकस इंसर्ट टैब पे आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड टैब है रिबन का, अपर रिबन का। Draw tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by JI. ये हमारा ड्रॉ टाइप है। ड्रॉ टाइप में हमें ड्राइंग रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पर वो ऑप्शन हमें माउस से एक्सेस करने पड़ते हैं। तो हम स्क्रीन रीडर यूजर के लिए ये टैब ज़्यादा यूज में नहीं आता है। फिर भी ये ड्रॉ टाइप है, और इसमें आने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है अल्ट जी आई। राइट एरो करेंगे। Design tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by G. ये है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब यानी हमारा चौथा टैब, फोर्थ टैब। इस पे आने का शॉर्टकट कमांड है अल्ट जी, जी फॉर गर्ल। राइट एरो करेंगे। Layout tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by P. लेआउट टैब है हमारा कौन सा है? फिफ्थ टैब, लेआउट टैब। लेआउट टैब पे आने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है अल्ट पी। राइट एरो करेंगे। References tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by S. ये है रेफरेंस टैब, हमारा छठा टैब, सिक्स टैब। और उस पे आने का शॉर्टकट कमांड है अल्ट एस। Mailings tab. To switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by M. ये है हमारा सातवां, सेवन टैब, मेलिंग टैब।
इसका इस पे आने का शॉर्टकट कमांड है Alt M। Review tab to switch pages. Press Ctrl plus Tab. Alt followed by R. यह है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पे आने के लिए हमारा जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt R। ये हमारा 8वां यानी 8 टैब है। View tab to switch pages. Press Ctrl plus Tab. Alt followed by W. ये हमारा 9वां टैब 9 टैब व्यू टैब है। उस पे आने के लिए शॉर्टकट जो की टिप है हमारी वो है Alt W। Help tab to switch pages. Press Ctrl plus Tab. Alt followed by Y. ये हमारा 10 टैब है। 10वां टैब है हेल्प टैब। हेल्प टैब आपको हर एक राइटिंग एप्लीकेशन या पावर पॉइंट एक्सेल में देखने को मिलेगा या दिस पीसी के रिबन में भी देखने को मिलता है। हेल्प टैब किस लिए दिया रहता है? उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड हमें कुछ हेल्प चाहिए, किसी ऑप्शन के रिलेटेड या उस ऐप को किस तरीके से यूज किया जाता है उसकी हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जानकारी जानने के लिए उसे यूज करने के लिए मदद लेने के लिए हमें एक हेल्प टैब प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पे आने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt। हम फिर से देखेंगे Help tab to switch pages. Press Ctrl plus Tab. Alt followed by Y. Alt प्लस Y। Alt Y से भी हम हेल्प टैब पे आ सकते हैं। Leaving menus. Comments button not checked. To activate, press spacebar. Alt followed by ZC. हमें यहाँ पे कमेंट्स बटन मिले हैं, राइट एरो करेंगे इसे स्किप करेंगे। Share button not checked. To activate, press शेयर spacebar. Alt बटन। followed by ZS. File tab button. To activate, press spacebar. Alt followed by F. यहाँ पे हमें मिला है फाइल टैब। फाइल टैब कहाँ रहता है हमारा? फाइल टैब हमारे क्विक एक्सेस टूलबार के लेफ्ट की तरफ रहता है फाइल टैब, जिसे बैकस्टेज व्यू भी कहते हैं। बैकस्टेज व्यू यानी फाइल टैब पे आने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt F फॉर फिश। राइट एरो करते हैं। Upper ribbon. Home tab to switch pages. Press Ctrl plus Tab. Alt followed by H. तो हमारा फिर से साइकिल करते हुए फोकस होम टैब पे आ गया है। तो इस तरीके से हम अपर रिबन पे लेफ्ट एरो या राइट एरो से नेविगेट कर सकते हैं। टोटल हमारे रिबन्स में, वर्ड के रिबन्स में 10 टैब दिए रहते हैं। 10 सबसे ज्यादा टैब दिए रहते हैं हमारे वर्ड में। अब हम इस होम टैब में के लोअर रिबन में नेविगेट करना सीखेंगे। सभी टैब के लोअर रिबन पे नेविगेट करने का तरीका सेम ही है। तो अभी हमारा फोकस अपर रिबन पे है, यानी इस टैब के नेम हेडर पे। तो हम यहाँ पे एक बार डाउन एरो करते हुए अपर रिबन पे आएंगे, सॉरी लोअर रिबन पे आएंगे, क्योंकि इस होम टैब के ऑप्शन उसके नीचे की तरफ रहते हैं। हम डाउन एरो करते हैं। Home clipboard. Paste split button. Press Alt plus down arrow for more options. Alt followed by H. V. फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है क्लिपबोर्ड। हम इस लोअर रिबन में नेविगेट करने के लिए टैब की का यूज करते हैं। आगे की तरफ नेविगेट करने के लिए टैब की और पीछे की तरफ नेविगेट करने के लिए शिफ्ट टैब की। तो हम टैब करके आगे बढ़ेंगे। Cut button unavailable. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys. Alt followed by H. X. तो आपको और एक बात यहाँ पे पता चल रही, सुनाई दे रही है कि जब यहाँ पे ऑप्शन अनाउंस होता है तो उसके साथ उस ऑप्शन की टिप भी जॉस अनाउंस करता है। जैसे कि हम अपर रिबन पे नेविगेट कर रहे थे तो उसका नेम अनाउंस करने के साथ उसकी की टिप भी जॉस अनाउंस कर रहा था। यानी उस पर्टिकुलर टैब पे आने के लिए हम शॉर्टकट कमांड से भी किस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि होम टैब में आने के लिए Alt H, इंसर्ट टैब में आने के लिए Alt N, डिजाइन टैब पे आने के लिए Alt G, इस तरीके से। तो उस टैब के अंदर के ऑप्शन जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इस पूरे 10 टैब में, तो उन पूरे 10 टैब के जितने भी ऑप्शन है वो ईच ऑप्शन के यहाँ पे की टिप है। की टिप जैसे कि देखिए हमारा फोकस इस ऑप्शन पे। Cut button unavailable. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys. Alt followed by H. X. तो इस कट ऑप्शन की जो की टिप है वो है Alt H X। Alt
H से भी हम डायरेक्टली इस कट बटन को यानी कट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और जिसका शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल एक्स। जो यहाँ पे लोअर रिबन पे जब या अपर रिबन पे हम नेविगेट करते हैं उस ऑप्शन का जहाँ पे की टिप जॉस अनाउंस करता है रिबन के ऑप्शन की नेविगेट करते समय, तब इसे की टिप बोला जाता है। जो जो कमांड से यहाँ पे जॉस बोल रहा है जैसे कि अल्ट एच एक्स है ना, तो यहाँ पे इसे की टिप बोली जाती है। और जो हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, तो उसे शॉर्टकट कमांड बोला जाता है। उसे शॉर्टकट कमांड बोला जाता है। और जब हम रिबन में नेविगेट करते समय जो कमांड्स जॉज हमें बोलता है उसे की टिप की जाती है। क्या कहा जाता है? की टिप। तो हम यहाँ पे डाउनर टैप करेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे। Copy button unavailable. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. C1. ये देखिए यहाँ पे कॉपी का भी की टिप बोल रहा है। ये कॉपी ऑप्शन है जिसकी की टिप है Alt H C1। तो डायरेक्टली किसी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो उसे आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से या कंट्रोल एस से, और उसके बाद Alt H C1 प्रेस करेंगे, तब आपका वो कॉपी हो जाएगा। या उसकी आप शॉर्टकट कमांड भी यूज कर सकते हैं जैसे कि कंट्रोल सी। टैप करके आगे बढ़ेंगे। Format Painter button not checked. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Control plus Shift plus C, comma, Control plus Shift plus V. देखिए यहाँ पे दो कमांड्स जॉस बोल रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। यहाँ पे दो की टिप दी जा रही है, दोनों में से कौन सी भी हम यूज कर सकते हैं। Office clipboard dot 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 button. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. FO. ऑफिस क्लिपबोर्ड के बारे में हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे ही, पर इसकी जो की टिप है वो है अल्ट एच। एक बार सुनेंगे। Office clipboard dot 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 button. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. FO. Alt H F O इसकी की टिप है। Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. FF. तो यहाँ पे कैलिब्री ऑप्शन यानी हमें हमारे लिखे हुए टेक्स्ट की किस तरीके से हैंडराइटिंग रखनी है। तो हैंडराइटिंग रिलेटेड यहाँ पे एडिट कॉम्बो बॉक्स है जिस पे आने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt H F F, जिससे हम डायरेक्टली इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। टैप करेंगे। Font edit. Font size combo box 11. Font size edit 11. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. FS. Home font. Font size edit combo collapsed 11. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. FS. देखिए यहाँ पे एडिट कॉम्बो है, यहाँ पे किसका साइज रिलेटेड हमें हमारे टाइल्स की साइज घटानी है, बढ़ानी, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तब हम इस एडिट कॉम्बो ऑप्शन पे आके भी कर सकते हैं। और इस पे आने का जो शॉर्टकट कमांड जो की टिप दी है वो है Alt H F S। इस तरीके से ईच ऑप्शन की यहाँ पे की टिप जॉस हमें बोल के बताता है जिससे हम आसानी से उस ऑप्शन को एक्सेस कर पाए। Grow font button. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Control plus Shift plus greater. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर यानी ग्रो फॉन्ट, यानी हमें हमारे टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, ग्रो करनी है, तब हम उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड पीरियड इसे हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे एंड पीरियड की प्रेस करेंगे तो हमारी टेक्स्ट की साइज दो पॉइंट से बढ़ जाती है। Shrink font button. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Control plus Shift plus less. देखिए हमें श्रिंक फॉन्ट बटन है, श्रिंक यानी कम करना, हमें हमारे टेक्स्ट की साइज घटानी है, कम करनी है, तो यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा की प्रेस करेंगे तो हमारी जो टेक्स्ट की साइज कम हो जाएगी 2 पॉइंट से। Menu. Change case sub-menu. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys Alt followed by H. 7.
तो चेंज केज, ये सब इतने सारे ऑप्शंस दी है जिसका प्रैक्टिकल हम आगे चल के सीखेंगे। तो फर्स्ट हमें इतना ही आपको बताना था कि लोअर रिबन पे किस तरीके से नेविगेट किया जाता है, और नेविगेट करते समय हमें किस तरीके से यहाँ पे की टिप जॉस अनाउंस करके बताता है। तो आप जिस भी टैब में नेविगेट करेंगे लोअर रिबन में, तो वहाँ पे उसकी की टिप, ईच ऑप्शन की टिप जॉस हमें अनाउंस करके बताता है। तो ये थे हमारे रिबन्स जिस पे हम लोअर रिबन पे नेविगेट करने के लिए टैब की का यूज करते हैं आगे की तरफ, और पीछे की तरफ नेविगेट करने के शिफ्ट टैब, जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे शिफ्ट टैब। Shrink font button to move through the controls on this ribbon. Grow font button to move through the controls on this. Font size edit combo collapsed 11 to move alt. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent. इस तरीके से। और सपोज आपको इस रिबन से बाहर आना है, तो रिबन से बाहर आने के लिए आप एस्केप की करेंगे। यहाँ पे हम एस्केप की करते हैं। Escape leaving menus leaving ribbons edit. देखिए, तो इस तरीके से हमारे जो रिबन्स है जो ओपन थे वो क्लोज हो गए हैं। जब हम Alt की प्रेस करते हैं तब हमारे रिबन्स शो होते हैं स्क्रीन पे उसके लोअर रिबन के साथ। और जब हम वर्क एरिया में काम करते हैं तो तब उतना उसका सिर्फ स्क्रीन पे रिबन्स तो शो होते हैं, पर उसका सिर्फ अपर रिबन यानी उसके नाम ही शो होते हैं। जब हम Alt की प्रेस करते हैं तो उनके लोअर रिबन के साथ एक्सपैंड होते हैं रिबन्स, जब हम Alt की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम और एक बार सीखेंगे एक्सपैंड रिबन्स एंड कोलैप्स रिबन्स। ये क्या रहता है? जो साइटेड लोग रहते हैं तो उन्हें कभी कभी वर्ड में काम करते समय रिबन्स का ऐसा शो होना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रिबन्स हमारे वर्क एरिया यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर शो होते रहते हैं। तो किसी किसी को अनकन्वीनियंट लगता है कि वो चाहते हैं कि रिबन्स हमारे ऐसे स्क्रीन पे शो ना होना चाहिए। तो उसलिए हम क्या कर सकते हैं, रिबन्स को क्लोज करने के लिए जिससे हमारे रिबन्स स्क्रीन पे नहीं शो होगी। तो रिबन्स को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल F1 करते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल F1 करते हैं। Control F1. हमारे अभी जब रिबन्स है वो क्लोज हो गए हैं, अभी वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है। अपुरा बघ तुला दिसत पण असेल रिबन्स शो होत नाहीये स्क्रीनवर, जर बघण्याचा प्रयत्न केला तर स्क्रीनवर अभी अभी रिबन्स अभी शो नहीं हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिबन शो हो रही है ना हो रही है? तो जब हम कंट्रोल F1 से रिबन्स को क्लोज करते हैं तब हम Alt की प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं। जब हमारे रिबन्स क्लोज हो जाते हैं तो Alt की करने से भी हमारे रिबन्स ओपन नहीं होते हैं। देखिए हम यहाँ पे Alt की करते हैं। Upper ribbon, home tab to switch pages. Press Control plus Tab, Alt followed by H. एक बार हम डाउन एरो करेंगे यहाँ पे। Leaving menus, share button not checked. To activate, press spacebar, Alt followed by ZS. देखिए यहाँ पे लोअर रिबन शो ही नहीं हो रहा है। Comments button not, file tab button. To activate, press spacebar, Alt followed by F. तो इस तरीके से यहाँ पे लोअर रिबन शो ही नहीं हो रहा है। जब हम कंट्रोल F1 करते हैं तब हमारे लोअर रिबन क्लोज हो जाते हैं यानी कोलैप्स हो जाता है। अब हम यहाँ पे फिर से एक बार कंट्रोल, यहाँ से हम स्किप करके फोकस हटाएंगे। Escape, edit. अब हम कंट्रोल F1 करते हुए फिर से एक बार हमारे कोलैप्स रिबन को एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल F1 करती हूँ। Control F1. अभी हमारे जो रिबन्स है फिर से एक बार एक्सपैंड हो गए हैं। जब हम कंट्रोल F1 करते हैं तब यहाँ पे एक्सपैंड रिबन या कोलैप्स रिबन जॉज नहीं बोलता है, उसे हमें Alt की से चेक करना पड़ता है। तो अभी हमने फिर से एक बार हमारे रिबन्स को एक्सपैंड किया है, हम चेक करेंगे, Alt की करेंगे। Upper ribbon, home tab to switch pages. डाउन Press एरो Control plus करेंगे एक Tab, बार। Alt followed by H. Home, clipboard, paste split button. Press Alt plus down arrow for more options. Alt. देखिए हमारे रिबन्स फिर से एक बार एक्सपैंड हो गए हैं। हम टैप से इस पे नेविगेट कर सकते हैं। Cut button unavailable. Copy button unavailable. To format painter button not checked. To move through the. इस तरीके से तो ये थे हमारे Escape, edit. रिबन्स। आई होप आपको ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा।